आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि बाप ने अपने बेटे बहू को जिद करके बोला, बहू को ले जा, बाहर घुमाने फिराने, सिनेमा देख, होटल में जा, खाना खिला, क्या घर में पड़े रहते हो। तो जब बहू ने कहा कि मैंने इनसे कई बार कहा है, लेकिन हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जब पिताजी घर में है, माँ घर में है, वो कहीं नहीं जाते, तो तुम्हें क्या जरूरत है। और मैं चुप हो जाती हूँ। पर तू चिंता मत कर बहू, मैं लड़के को भी आदेश देता हूँ, जाएगा तेरे साथ, तेरे को लेके जाएगा। और जब वो अपने पिताजी को देखा, देखने के बाद भी उसने कहा कि पिताजी आपने कहा है, मैं आपकी बात का सम्मान रखूँगा, मैं लेके जा रहा हूँ। वो लेके वो चला गया। जाने के बाद में बाप के दिमाग में एक बात आई कि बेटा कितना समझदार है, ये भी सोच रहा है कि शायद मम्मी पापा को प्राइवेसी की ज़रूरत है, इसलिए वो मुझे भेज रहे हैं। चला गया। बाद में जाने के बाद में उसने आवाज़ दी अपनी पत्नी को कि अरे किचन का काम छोड़ दे, बाहर आ जा, तुमसे कुछ बातें करनी है घर गृहस्थी की। दो बोली मैं आ रही हूँ। जब बाहर आ गई, आने के बाद में उसने जो जो बातें इसको बताई, और ये बार बार उससे पूछ रहा था कि और बता क्या बात है, और बता क्या बात है। जब उसने लास्ट में जो चीज़ बताई तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरी पत्नी इतनी समझदार थी, लेकिन मैंने इसकी कदर नहीं की। मुझे हीरा मिला था, मैंने हीरे का कदर नहीं किया। खैर जो भी है, लेकिन मैं तुमसे एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी गलतियाँ मुझसे हुई है वो आगे कभी नहीं होगी। बोले आगे आप करोगे कैसे, मैं वैसा आपको मौका नहीं दूंगी। फिर वो अपनी पत्नी को देखने लगा। बोले बोले तुम ये वैसी बातें क्यों बोल रही हो जिससे मेरा दिल दुखे। बोले नहीं, मैं दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अब घर के मुखिया आप हो। अगर आप कोई भी गलती करोगे तो आपको टोकने वाला कोई नहीं है। मैं गलती करती हूँ, आप मुझे टोक दोगे। लड़का गलती करेगा, उसको आप टोक दोगे। बहू गलती करेगी, आप उसको टोक दोगे। लेकिन आप अगर गलती करोगे तो आपको टोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। गौर से उसको देख रहा था। देखने के बाद उसने कहा कि मैं फिर तुमसे याचना करता हूँ कि देख, गलतियाँ तो मुझसे हुई है। क्यों कि मैंने अपने पिताजी माँ का सम्मान किया, और सम्मान का उन्होंने भी। आज मैं तुम्हें खुले दिल से कह रहा हूँ कि मैंने उनका जो सम्मान किया, उन्होंने खुले दिल से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया। क्यों कि आज मैं जब लड़के को बोल सकता हूँ, लड़के की बहू को बोल सकता हूँ, तुम लोग जाओ घूम के आओ, मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे नहीं कहा कि जा बहू को लेके जा। और मेरे दिमाग में भी कभी ये बात नहीं आई कि मैं पापा को पलट के जवाब दे सकूं कि पापा दिन भर ये काम करती है, इसकी भी इच्छा करती होगी बाहर घूमने की। मैंने कभी नहीं कहा। क्यों कि मैं पापा मम्मी का सम्मान करता था, लेकिन सम्मान का उन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया। जो चीज़ आज मैं समझ रहा हूँ, आज जब मेरी उम्र 55 साल की हो गई और मैं घर में हूँ, अब मेरे समझ में आ रही है। बोले अब आप क्या चाहते हो। बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इस घर की जो भी छोटी बड़ी बातें हैं, हम दोनों जने बैठ के आपस में उसका सारा मसला करें। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, बोला हाँ है। बोलो वो रिश्ता विश्वास के ऊपर है। आज एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। बोलो बहुत दिन बाद में आपके समझ में आई ये बात, पर फिर तू मुझे टोंट मार रही है। मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं होगी। बोला फिर मेरी एक बात सुनिए। उसने अपनी पत्नी को बड़े गौर से देखने लगा। बोला बोल। मैंने इसीलिए लड़के को बहू को भेजा बाहर
तेरे दिल में जो भी चीज़ें मुझे बता, मैं उस चीज़ को समझूंगा, उसका तुमको जवाब भी दूंगा। बोले बता क्या बात है। बोले देखो, इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप जो है ना, एक लड़की होने का है। बोले यह बात तुम कैसे बोल रही हो। बोले मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ, क्योंकि लड़की के 4 पार्ट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है बेटी का, दूसरा हिस्सा होता है पत्नी का, और तीसरा हिस्सा होता है माँ का। अब ये चौथा जो हिस्सा है ना, ये हमारे वृद्ध का है, बुढ़ापे का। क्योंकि मैं आपकी पूरक हूँ, आप मेरे पूरक हो, लेकिन हम इस 3 हिस्से में हम लोग, मुझे या एक औरत को, एक लड़की को जंजीरों में जकड़ा गया, चाहे संसार द्वारा बनाई हुई, समाज द्वारा बनाई हुई रीति रिवाज से, या घर के बुजुर्गों के सम्मान के लिए जंजीरों में जकड़ा गया। अब आप बोल रहे हो कि न आपके पिताजी हैं, न माँ है, आप फ्री हो, अकेले हो, घर के मुखिया, तो आप मुझे आज़ादी दोगे। आज़ादी तो मुझे अब तो मरने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मेरी माँ ने सिखाई थी कि जब पीहर से लड़की की डोरी उठती है ना, और वो जब अपने ससुराल से जाती है तो उसकी अर्थी निकलती है। बेटा इस चीज़ का तो ध्यान रखना, और मैं उसी बात पे कायम हूँ। अब मेरी जो है ना अर्थी निकलेगी, जैसे पिताजी की माँ की फोटो टंगी है ना, वैसे मेरी भी टंगेगी। लेकिन मैं खुदा से या भगवान से, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं मरूँ ना तो स्वागन मरूँ। वो उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसके दिमाग में आ रहा था कि ये इतनी समझदार, मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया। बोला बस मेरी आखिरी एक ख्वाहिश यही है कि अगर मैं मरूँ ना तो मैं स्वागन मरूँ, ताकि लोग मुझे ताना न दें कि अपने पति को खा गई। वो तुरंत आके उसके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। बोले ऐसी बात कभी मत बोलना। बोले नहीं, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं स्वागन मरूँ। बोले अभी हम लोगों को पोते का मुंह देखना है, तुम ऐसी नादान जैसी बातें क्यों कर रही हो। बोले मैं कर नहीं रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ वही चीज़ मैं चाहती हूँ। बोले अभी हम लोग पोते को देखना है, पोता होने के बाद में उसकी शादियाँ देखनी है, पोते की बहू को तुम देखेगी नहीं। बोले तमन्ना तो बहुत है मेरी देखने की, लेकिन ईश्वर जिसने इस शरीर में सांस दी है ना, वो कब इस सांस को ले लेगा ये न तो आपको पता है ना मुझे पता है। बोला बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, और मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। बोले क्या नहीं समझ पाया आप। बोले इतनी समझदार मेरी पत्नी, और मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। मैंने उसे एक 100 पीस की तरह अपने घर में रख लिया। उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सुबह शाम हम लोग हॉल में बैठ के, लड़का लड़के की बहू सब बैठ के हंसी मजाक करें। मेरी यही तमन्ना है। बोले ठीक है, जो आप बोलते हो वो भी होगा, लेकिन पहले लड़के से पूछ लेना आप। सोचने लगा कि ये बात आपके तुम कैसे बोल रही हो। बोले आजकल के ये बच्चे हैं, क्योंकि ये मेरा जो लड़का है ना, ये शुरू से यही देखता आया है कि मैं किचन में हूँ, आप और आपकी माँ और आपके पिताजी बैठ के यहाँ पर घर की समस्याओं के बारे में डिस्कस करते थे। अब मैं और आप और लड़का लड़के की बहू, जब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे ना, जहाँ तक ख्याल है कि ये बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे, ये अपनी संतान है। बोले अपनी संतान तो है, खैर आप इसकी भी पता चेष्टा कर लीजिए। इतना कहने के बाद में
वो बोली मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ कि बच्चे आएंगे भूखे, इनको खाना भी चाहिएगा। इतना कह के उठ के चली गई। अब वो बैठा बैठा सोचने लगा कि रियली मैंने अपनी ज़िंदगी में वाकई कुछ गलत तो किया है, जो आज मेरी धर्मपत्नी जो बुढ़ापे में मेरा सबसे बड़ा सहारा होती है, आज मुझसे कतराती है बात करते हुए, लेकिन उसने एक एक शब्द जो कहे कटु सत्य है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसके बाद में जब लड़का वापस आया बहू को लेकर के, उस समय लड़के ने जब माँ बाप को देखा साथ में बैठी हुई हॉल में, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई सुनिएगा। लड़के ने क्या जवाब दिया और क्या बोला। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।